है इंडोको रेमेडीज का 3004 करोड़ का मार्केट कैप है। 16 म्यूचुअल फंड हाउस इसमें पोजीशन बना के बैठे हैं और जो सबसे ज्यादा बिग पोजीशन है वो निप्पॉन और क्वांट जैसे दिग्गज प्लेयर की है। अब यहां पर इसको समझने के लिए इसके फंडामेंटल को देखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप नजर डालते हो तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं कि भैया इंडस्ट्री से चीज सस्ती है या महंगी है। तो मार्केट में इतनी गिरावट आई है, इतनी गिरावट आने के बाद भी अगर आप देखो तो इंडस्ट्री पी 31.7 है और स्टॉक पी 29.2 है, यानी एज पर इंडस्ट्री कंपेयर स्टॉक सस्ता है। पीजी रेशियो पे जब नजर डालते हो तो वो 1.01 का, यानी एक के पास रहता है तो वो सही कहलाता है। तो यानी वैल्यूएशन वाइज यहां पर ये स्टॉक कहता है कि मैं एज पर वैल्यू के हिसाब से सही हूं। वहीं पर जब आरओसी और आरओई को देखते हो तो ये एज पर फंडामेंटल में कहा जाता है कि 15% के ऊपर रहता है तो अच्छा माना जाता है। तो ये 15% के आसपास का है, वो भी अच्छा माना जा रहा है। अगर देखें तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया 29.1% के सीएजीआर का, लेकिन सेल ग्रोथ जो है वो लास्ट 5 साल का कमजोर है और शायद यही एक रीजन है कि कंपनी खूब परफॉर्म नहीं कर पा रही है। वहां पर अगर हम जून, सितंबर, दिसंबर जो लेटेस्ट क्वार्टर आंकड़े देखेंगे तो मोटा मोटा अगर आप गौर करो तो फ्लैट ही माना जाएगा। फ्लैट सेल के आंकड़े चल रहे हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखिए तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो गिरा ही है, बढ़ा नहीं है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जब स्पाइक करता है तो वो एक अच्छा कमाई का मौका देता है। जैसे अब गौर करो, यहीं से मार्च 2018 ये वो टाइम था जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका अच्छा था। जून 2022 जहां से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटना चालू हुआ, अगर आपने इसका चार्ट देखा हो तो यही वो वक्त है जहां से ये शेयर गिरा और साइडवेज हो गया। मिली लाइव लर्निंग तो लाइक ठोको। यानी आपको पता चल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए कि किसी के भाव को ऊपर नीचे कर दे। और मैं हर वीडियो में कहता हूं बाकी कुछ समझ ना आए ओपीएम को जरूर देखा करो, ओपीएम को जरूर देखा करो। वहां पर नेट प्रॉफिट भी आप देख रहे हो गिरा है। तो दिस इज द थिंग जहां से आप ये समझ पा रहे हो कि स्टॉक ऊपर से नीचे क्यों गिरा है। यहां पर हम स्मॉल कैप मिड कैप की सारी राम कहानी को हटा दिए कि सेबी ने ऐसा बोला जिसके कारण ये हुआ, उन सबसे कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फंड हाउस क्यों पकड़ा हुआ है, उसको हम एक लास्ट समरी के तौर पे लेकर आएंगे। तो इस तरीके से ये कहानी यहां पर बनी है। अब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो आप पाओगे कि जो प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 58.69% से थोड़ी थोड़ी मामूली बढ़ते बढ़ते 58.75% हुई है। और स्पेशली अगर आप गौर करो तो इनका जो वैल्यू एड आया है 2023 में आया, यानी जब भाव गिरा है उसके बाद इन्होंने पोजीशन को लिया। तो कुछ तो कहानी होगी, चाहे वो 0.01% भी इन्वेस्ट करके अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है तो कुछ तो उनको ट्रस्ट होगा कि मेरी कंपनी का भाव गिरा है, चलो ठीक है। जैसे हर कंपनी का क्या होता है, अच्छा टाइम बुरा टाइम सो मेनी रीजन के कारण आता है, तो वो इनको एक ट्रस्ट लेवल होगा। वहीं पर एफआईआई की होल्डिंग देखो वापस से यहां पर अभी बढ़ी है, 1.69% हो गई है। डीआईआई की होल्डिंग देखो बढ़कर 19.56% हो गई है और पब्लिक ने अपनी पोजीशन को घटा दिया। यही होता है गेम जो सबसे ज्यादा समझने का होता है। रिटेल भाई माल छोड़ते हैं और वहां पर एफआईआई डीआईआई हमेशा गिरे हुए स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करते हैं। रीजन क्योंकि उनको समझ में क्या आ रहा है, कंपनी अच्छी है, काम सही चल रहा है, सही तरीके से वैल्यूएशन में बैठा है, तो वो लोअर वैल्यूएशन की चीज को पकड़ के बैठते हैं और तब विजन रखते हैं। तो इस तरीके से पहला स्टॉक कौन है उनके पोर्टफोलियो में वो हमने आपको बताया है। अब हम